क्लास 4 का इंग्लिश देख रहे हैं सनशाइन, और इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ये वंडरफुल पैलेस। इसमें हम पढ़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। कवि कुछ अलग हट कर सोचता है ना। तो यदि इसके बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा, तो हमारे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर हम इसी चैप्टर से बनाएंगे, आपके सामने ढूंढ कर प्रश्नों का जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला है नेम द पोएम, कविता का नाम लिखना है। पोएम मीन्स क्या होता है? कविता। तो कविता का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, कविता का नाम यही है, ए वंडरफुल पैलेस, है ना। नेम द पोएम, तो आंसर हो जाएगा ए वंडरफुल पैलेस। तो यहाँ लिखेंगे ए वंडरफुल पैलेस, ठीक है, ये वंडरफुल पैलेस। आइए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द क्वीन डू। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी, है ना। रानी क्या करती है? तो रानी क्या कर रही थी चैप्टर में? देखिए, रानी क्या कर रही है? पानी भर रही है ना यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा द क्वीन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल। बस सही आंसर लिख देंगे, यही आंसर है ना। द क्वीन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल, हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यहाँ है, हु लिव्स इन हट। झोपड़ी में कौन रहता है? तो झोपड़ी में कौन रहता है? राजा साहब। झोपड़ी में कौन रहता है? राजा साहब। देखिए, द किंग इन हट एंड पुअर इन पैलेस। तो राजा साहब कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में। तो यहाँ लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे कि द किंग लिव्स इन हट। हु की जगह पर क्या लिखेंगे? द किंग्स लिव इन हट, हो गया। चलिए, अब चौथा प्रश्न है, हु आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। कौन लोग सोने और आभूषण में दिखते हैं, है ना। तो कौन लोग दिख रहे थे? तो यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर देखेंगे, द सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल, है ना। सर्वेंट नौकर लोग दिख रहे थे, है ना। तो ये जवाब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे द सर्वेंट आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। चलिए पांचवा प्रश्न आइए। पांचवा प्रश्न है, हाउ डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो कैसे जाते हैं? इसमें सब अद्भुत चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? चित्र देखिए, चित्र में देखिए कि बच्चे जो है से पंख के सहारे स्कूल जाते हैं। मतलब यहाँ लिख सकते हैं, चिल्ड्रेन हैव विंग्स दे फ्लाई टू गो, दे फ्लाई टू स्कूल। मैंने बच्चों में पंख है, बच्चों में पंख है और वो स्कूल जाते हैं। तो लिखेंगे आंसर इसका कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रेन हैव विंग्स दे फ्लाई टू गो, बस वही लिख देंगे। अब आइए, फिल इन द ब्लैंक्स है, पोएम से ही भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम। कविता के सहायता से ही लिखना है। द किंग लिव्स इन, है ना। राजा कहाँ रहता है? तो राजा कहाँ रहता है? हट में, झोपड़ी में। तो इसको ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पर है ना, द किंग, है ना, इन, देखिए हट, हट है तो हट लिख देंगे। अब आ गया ये, यहाँ पर है द क्वीन हैव ड्रॉज, है ना। द क्वीन हैव ड्रॉज फ्रॉम द वेल। रानी है सो कुआं से निकालती है। तो क्या निकालती है? वाटर। तो यहाँ लिखेंगे वाटर, वाटर, है ना। तो वाटर ढूंढना चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा? देखिए यहीं पर सब मिल जाएगा, देखिए ना यहाँ पर ड्रॉज, वाटर, हो गया। चलिए अब आ गया ये, हु आर सीन इन गोल्ड। चलिए ये यहाँ देखना है तीसरा, द सर्वेंट वियर, नौकर, है ना, पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं? गोल्ड एंड ज्वेल। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? गोल्ड, गोल्ड एंड ज्वेल। इसको देखना चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा? देखिए आंसर यहाँ दिख जाएगा, देखिए द क्वीन सर्वेंट, है ना। देखिए यहाँ पे गोल्ड एंड ज्वेल मिल गया। चलिए आ गया, ये एकदम आसान है। फिर देखिए सन, द सन इज, है ना, द सन इज इट राइजेस फ्रॉम। द सन इज, सन कैसा था? यहाँ वहाँ जब जो हम लोग पढ़े थे स्टोरी, क्या था? ये क्या था? सन स्क्वायर में था, है ना। और कहाँ उगता है? पश्चिम में, ठीक है। तो यही जवाब यहाँ पर देंगे। देखिए यहाँ पर पढ़िए, मिल जाएगा सन। देखिए
सन इज स्क्वायर, द सन इज स्क्वायर, इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। देखिए तो इसका यहीं भरेंगे, यहाँ कहाँ भरेंगे कि द सन इज स्क्वायर एंड यहाँ पर इट राइजेस फ्रॉम वेस्ट। हो गया। अब देखिए पंचमा है चिल्ड्रेन फ्लैग टू स्कूल बिकॉज दे हैव विंग्स। बच्चे उड़ कर स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पंख हैं, उनके पास क्या है, पंख है। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन हैव विंग्स। हो गया। तो बच्चों इस सभी जो हम फिलअप किए हैं सब चैप्टर से दिखा दिए आपको, आसान समझ में आया होगा। अब आगे आइए, आगे है कि मैच द रैमिंग वर्ड्स, है ना। रैमिंग वर्ड्स को मिलान करना है। तो रैमिंग वर्ड्स क्या होता है आप जानते हैं, मिलता जुलता शब्द, है ना। तो देखिए इसको मिलाते हैं। नेस्ट, नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो नेस्ट टी आ रहा है ना, नेस्ट, तो नेस्ट तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मिलेगा वेस्ट, ये वेस्ट मिल गया। ठीक। अब देखिए जेवल, जेवल तो किसके साथ मिलेगा, जेवल, वेल, वेल, वेल मतलब कुआं। देखिए ये इसके साथ मिल गया, मिल गया। रूल, रूल, रूल तो स्कूल, तो ये रूल के ये क्या हो जाएगा, स्कूल, मिल गया। अब आ गया ये सन, सन तो क्या होगा, फन हो जाएगा। तो फन, सन ये फन हो जाएगा। हो गया। ये तो जो बच गया सो ये लास्ट में मिल जाएगा। देख लिए इस तरह से आपको हम बता रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आपको फिर से बताएंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन जो है लास्ट है, और डिस्कस एंड रैट, डिस्कस करना है ना, आपस में डिस्कस करना है और रैट करना है। कहता है द वंडरफुल पैलेस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पैलेस। हमारे जगह से वंडरफुल पैलेस डिफरेंट है। डिफरेंट था ना, हमारे यहाँ क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है, जबकि वंडरफुल पैलेस में क्या होता है, सूरज पश्चिम में उगता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, राजा महल में रहते हैं, जबकि वहाँ क्या था, राजा झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, नौकरानी लोग पानी भरती कुआं से, और ये वहाँ क्या हो रहा था, नौकरानी लोग पानी नहीं भरती है, सोना चांदी आभूषण पहन के टहलती है, जबकि रानी पानी भरती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो इसी को कंप्लीट करना है। शुरुआत करें, तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि द वंडरफुल पैलेस और आवर लैंड, हमने हमारा लैंड, हमारी भूमि, हमारी धरती, हमारा देश, है ना, हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बाद लिखेंगे, और वंडरफुल पैलेस में क्या हो रहा था उसके बाद लिखेंगे। यहाँ देखिए द सन इज, वंडरफुल पैलेस में सन क्या था, सूरज जो था, तो क्या हो रहा था बताओ, है ना। तो वंडरफुल पैलेस में सूरज क्या था, स्क्वायर में था, जबकि हमारा सूरज क्या है, राउंड में है ना। तो इसको हम लिखेंगे। देखिए वंडरफुल पैलेस में क्या था, ये सूरज स्क्वायर में था, SQARE स्क्वायर में था, और जबकि हमारा जो सूरज यहाँ है और राउंड में, ROUND राउंड। समझ में आ रहा है ना। हमने हमारे यहाँ सूरज क्या होता है, गोल है, जबकि वंडरफुल पैलेस में सूरज क्या है, स्क्वायर में, वर्गाकार में। द किंग लिव्स इन वंडरफुल पैलेस, द किंग लिव्स इन वंडरफुल पैलेस में राजा कहाँ रहता है, हट में रहता है, HUT हट, जबकि हमारे यहाँ राजा कहाँ रहता है, महल में रहते हैं, तो पैलेस। ठीक है। अब देखिए मून, द मून इज वंडरफुल पैलेस में मून क्या होता है, मून, मून चंद्रमा। तो क्या देखे थे, मून चंद्रमा पिंक कलर का है ना, पिंक, पिंक कलर का लिखेंगे, पिंक। समझ में आ रहा है। मैंने वंडरफुल पैलेस जो हम पढ़े हैं पोयम में, वहाँ चंद्रमा किस रंग का है, पिंक कलर का, गुलाबी कलर का। लेकिन हमारे यहाँ जो चंद्रमा है, धरती पर जो चंद्रमा है वो कैसा है, कैसा है, वाइट, सफ़ेद। तो WHITE वाइट, है ना। अब आइए देखिए बर्ड्स लिव इन, देखिए यहाँ वंडरफुल पैलेस में चिड़ियाँ कहाँ रहती है, केव्स में, गुफाएं में, है ना, केव्स। देखिए यहाँ का जो चिड़िया कहाँ रहती है, नेस्ट में, नेस्ट मीन्स घोंसला। ठीक है। स्काईज आकाश, है ना, आकाश देखेंगे वंडरफुल पैलेस में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, आकाश कैसा है, आकाश है कलरफुल है ना, कलर COL
है ना, COLOURFUL, कलरफुल। देखिए हमारे यहाँ जो आकाश है वह कैसा है, ब्लू। हमारे यहाँ कैसा है, ब्लू, BLUE, ब्लू, है ना। यहाँ लिखेंगे BLUE, ब्लू। देखिए यहाँ लिखा नहीं रहा है, ब्लू हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक है और क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, इसको काटना पड़ेगा, काटते हैं। चलिए नीचे आइए। हाँ देखिए यहाँ पे ये कह रहा है चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। चिल्ड्रेन बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो बच्चे कैसे जाते हैं, उड़ के जाते हैं, फ्लाई, क्योंकि उनके पंख लगे हुए हैं। बच्चे उड़ कर स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पंख लगे हुए हैं। लेकिन हमारे धरती पर क्या होता है, बच्चे कैसे जाते हैं, पैर से जाते हैं ना, है ना। तो यहाँ का लिखेंगे। अच्छा पहले इसको चर्चा कर लेते हैं, छठा चर्चा करते हैं। अच्छा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा गो, मतलब जाते हैं पैदल, ठीक है। अब देखिए छठा कंप्लीट करते हैं, ट्रीज। और यहाँ पर ट्रीज मैंने वंडरफुल पैलेस की जगह का ट्रीज कैसे हैं, वॉक करते हैं, है ना, वॉक, टहलते हैं, तो वॉक अवे, ठीक है। और यहाँ का जो ट्रीज है, डोंट वॉक अवे, इसको बढ़िया लिखना पड़ेगा, डोंट वॉक अवे, यही है ना। तो कितना खूबसूरत है। और नहीं तो बोल सकते हैं कि वंडरफुल पैलेस में ट्रीज में क्या लगते हैं, चॉकलेट लगते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ट्रीज में क्या लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अजीबो चीज़ पढ़े ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आया होगा। एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाले हुए वीडियो को पढ़िए, है ना। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।